प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आप सभी के लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय है उस पर हम ध्यान देंगे कि हम दूसरों को माफ़ करते हैं या नहीं, और अगर हम नहीं करते तो क्या होगा, और हमें माफ़ क्यों करना चाहिए। तो आज का जो विषय का जो टॉपिक प्रभु ने मुझे बताया है उनके आत्मा के द्वारा आप सबसे बांटने के लिए, वो है मत्ती उसका 6 अध्याय 14 और 15 पद। मैथ्यू चैप्टर 6 इट्स 14 and 15 वर्स। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूंगी। 14 में लिखा है, 14 में लिखा है, फॉर इफ़ यू फॉरगिव पीपल व्हेन दे सिन अगेंस्ट यू, योर हेवनली फादर विल ऑल्सो फॉरगिव यू। 15, बट इफ़ यू डू नॉट फॉरगिव अदर्स एंड देयर सिंस, योर फादर विल नॉट फॉरगिव योर सिंस। यदि आप दूसरों को या दूसरे लोगों को माफ़ करते हैं जब वो आपके खिलाफ़ कुछ करते हैं, तो आपके स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा देंगे। पर अगर आप क्षमा नहीं देते हैं जब लोग आपके बदला लेते हैं या आपसे आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध में पाप करते हैं, तो आपके स्वर्गीय पिता मध्य आपको क्षमा नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है, हमें ये क्यों बोला गया है? हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें क्यों माफ़ किया है पता है? क्योंकि हम पापी हैं, और हम पापी अपने कर्मों से नहीं बने हैं। हम पाप करते हैं करके हम पापी नहीं हैं। हम पहले से ही पापी हैं। जब से एडम और ईव, आप सब तो जानते होंगे, वो जो सेब खाने के लिए उनको मना किया गया था वो खाए परमेश्वर की बातों को ना मानकर, तो वहाँ से पाप आया जगत में। और उनके बाद जो पीढ़ी पर पीढ़ी पर पीढ़ी पर पीढ़ी पर पीढ़ी आ रहा है, हम उन्हीं के पीढ़ी है, वो हमारे पूर्वज हैं। तो हम में भी वो पाप है। वो पाप हो सकता है अविश्वास का, व्यभिचार का, झूठ का, मिथ्या का, विश्वास ना करने का, परमेश्वर की बातों के खिलाफ जाने का। तो बहुत सारे छोटे छोटे बातें ऐसे हैं जो हमें लगता है बहुत छोटे हैं, लेकिन वो एक्चुअली बड़े हैं। और हम उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे ये तो साधारण मनुष्य जीवन है, हर कोई ऐसे करते हैं। लेकिन परमेश्वर का कहना है कि हमें ये सब पाप नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, हमसे पाप नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम इंसान हैं तो हमसे गलतियां तो होंगे, पाप भी होंगे। लेकिन चीज़ ये है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं या अज्ञानता में कर रहे हैं। प्रभु हमारा मन देख सकता है, पढ़ सकता है, सब कुछ जानता है। तो अगर हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं तो वो तो पाप ही है ना। अगर हम अज्ञानता में कुछ करें तो वो दूसरी बात है। और जो पाप के लिए हम क्षमा नहीं भी मांगे हैं, परमेश्वर ने हमें वो पापों के लिए क्षमा दिए हैं। और यहाँ पे तो लिखा गया है कि हमें लोगों को क्षमा करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर हम लोगों को माफ़ करेंगे तो परमेश्वर भी हमको माफ़ करेंगे। ठीक है।
और हमें माफ़ क्यों करना चाहिए? माफ़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा हृदय संपूर्ण रूप से खाली हो, कोई भी गंदी भावनाएं, कोई भी बुरी चिंता हमारे मन में ना हो। आप देखेंगे कि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, उनके खिलाफ हमारे मन में हम कितना कुछ गलत सोच लेते हैं जो कि पाप है। और वो हमारा मन, वो सामने वाला पढ़ सके या ना पढ़ सके, लेकिन परमेश्वर तो ज़रूर पढ़ते हैं। लेकिन वो हमसे ये उम्मीद नहीं रखते हैं। तो अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हम शांति में रह सकते हैं। हमारे अंदर वो गलत भावनाएं नहीं रहेंगे, हम शांति से रहेंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने ये महसूस किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोई हमें कुछ गलत बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो हम उसको 10-12 लाइन, 10-20 लाइन सुना देंगे। तो एक बदला का बदला हो गया और हमें भी शांति मिल गया। लेकिन उससे शांति नहीं मिलता है। अगर आप मुझे थप्पड़ मारेंगे, मैं आपको थप्पड़ मारूंगी, वो मेरी सोच है कि मैं शांति में रहूँगी, लेकिन नहीं, मैं शांत होकर नहीं रह सकती हूँ। मेरे मन में वैसे बातें चलती रहेंगी। लेकिन अगर मैं आपको थप्पड़ मारती हूँ, आप मुझे थप्पड़ ना मार के आप ये सोचे कि नहीं चलो मैं उसको माफ़ करता हूँ या करती हूँ, तो फिर माफ़ी के द्वारा आपका जो मन है वो और अशांत नहीं रहेगा। ठीक है? तो जब हम माफ़ करते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं गंदगी से, गंदे विचारों से, नेगेटिविटी से। इसीलिए हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। हम दूसरों को माफ़ खुद के लिए करते हैं, खुद की शांति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।